नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल निक्की ब्लॉग में। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि जया एकादशी व्रत कब है और उसकी शुभ मुहूर्त क्या है। आज की इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं दोस्तों, जया एकादशी व्रत की कथा कैसे सुने, जया एकादशी व्रत का क्या महत्व है तथा उसका क्या इम्पोर्टेंस है दोस्तों हमारे जिंदगी में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जया एकादशी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का चने की दाल के साथ संकल्प करें। दोस्तों ओम नमो भगवती वासुदेवाय तन्नो विष्णु प्रचोदयात ये मंत्र बोलकर व्रत का संकल्प ले। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। तिल, रोली और अक्षत से छींटे देकर घट स्थापना करें। मित्रों, भगवान विष्णु के समक्ष घी का दिया, धूप, दीप और पुष्प से पूजा करें। पूजा करने के बाद आरती उतारे और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान को तिल अर्पित करने के साथ तिल का दान भी करें और पर निंदा से बचे दोस्तों। और इस दिन अपना पूरा समय भगवान विष्णु के ध्यान में बिताएं दोस्तों। तो दोस्तों चने की दाल लेकर हम व्रत कथा को सुनना चाहिए, जिसका महत्व बहुत ही है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों जया एकादशी की व्रत कथा के बारे में बात किया जाए तो धर्मराज युधिष्ठिर बोलते हैं, हे भगवान, आपने माघ के कृष्ण पक्ष की षठतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप स्वदेज, अंडज, उदीज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन और नाश करने वाले हैं। कृपया करके मुझे जया एकादशी व्रत की कथा के बारे में बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म इत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत, पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा अर्थात इसकी कथा का पाठ करके तुमको सुनाता हूँ। दोस्तों देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छानुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। इन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदत्त और उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थी। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवर्ण को अपने वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उसका जो चित्र था भ्रमित हो गया। दोस्तों इनके ठीक प्रकार न गाने और स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझाकर उन दोनों को शाप दे दिया। इंद्र ने कहा, मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपनी जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था
वहां उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आ रही थी। उस जगह अत्यंत शीत था। इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और मारे शीत के दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए हैं जिसके कारण आज हमें यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है। अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अगले दिन व्यतीत कर रहे थे। दैव योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को ठंड थी, इसलिए वे दोनों शीत के मारे दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े थे। उस रात्रि को उनकी नींद भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि थी वह छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्रभूषण से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनके स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग लोक में जाकर दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनके पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे, तुम्हें अपनी पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा मिला, वो बताओ। माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के प्रभाव से हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई है, परंतु हम लोगों भी बंधनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के बंधनीय है। अतः आप वन्य हैं, धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करें। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि से छूट मिल जाती है। जिस मनुष्य ने इसका व्रत किया है उसके समानो सभी यज्ञ जप दान के फल मिल जाते हैं। तो दोस्तों, जया एकादशी का व्रत की कथा की महिमा जितनी कम है कही जाए उतनी कम है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कथा अच्छी लगी, तो चैनल को एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।